नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। टीबी उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राज्य के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। कल जैसलमेर के तनोट में सीमा पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए। कहा, जनजाति क्षेत्र के 49 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। ये नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति-नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी के उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने टीबी के उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर बल दिया। सदियों पुरानी कहावत बचाव ही बेहतर उपचार है को स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल्दी ही टीबी से बचाव का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले देश के टीबी समाप्त करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से भारत टीबी को हराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राज्य के 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन से वे डाबला के सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय जाएंगे। श्री शाह वहां बल के अधिकारियों और जवानों से मिलेंगे। गृहमंत्री कल तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सीमा पर्यटन विकास कार्य तथा तनोट परिसर का शिलान्यास करेंगे। श्री शाह कल जोधपुर जाएंगे और वहां राष्ट्रीय ओबीसी कार्यकारिणी की बैठक और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे 80 लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इनमें युवा, महिलाएं, किसान और व्यापारी शामिल है। ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक आज जोधपुर में शुरू हुई। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण, केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने इस बैठक का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बैठक को संबोधित किया। ओबीसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से कुल 125 पदाधिकारी, राष्ट्रीय समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और सभी ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष मौजूद हैं। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर आज प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शहरी बेरोजगार परिवारों को 1 साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को जॉब कार्ड भी बांटे। योजना के तहत राज्य की 200 से ज्यादा नगरीय निकायों में 2.25 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों में लागू योजनाओं का अध्ययन करने के बाद प्रदेश में इस योजना को लागू किया जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि पट्टों से वंचित कच्ची बस्तियों में भी पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा देना चाहती है। श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे जारी करने चाहिए। कोई अधिकारी बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर रहा है, पट्टे नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, उसका नीत स्वार्थ है, ऐसे लोगों की सूची बनाए पार्षद एमएलए मिलकर के, ऐसे लोगों की अलग सूची हमारे पास आएगी। हम चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार की योजना को कोई लागू नहीं करता है तो कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको एपीओ करें, उनको सस्पेंड करें और उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि जनता के हितों के काम में कोई रोड़ा अटका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने राजभवन में पत्रकारों से अपनी उपलब्धियों, भावी कार्य योजना और प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 वर्ष में उन्होंने संविधान की संस्कृति की जागरूकता के लिए निरंतर काम किया। युवा पीढ़ी संविधान की मूल भावना और उच्च आदर्शों के बारे में जान सके, इसके लिए प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्कों के निर्माण की पहल की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अभिभाषण से पहले संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की नई परंपरा शुरू की गई। अपनी भावी प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आगंतुकों के लिए राजभवन में स्वागत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों के 49 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के सहयोग से स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचारों की मॉनिटरिंग के लिए ई समीक्षा तंत्र भी विकसित किया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय से जारी आदेश परिपत्रों का ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। जनजाति कल्याण के अंतर्गत जनजाति उपयोजना में आवंटित बजट का 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सूचकांकों में सुधार कर क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। राज्यपाल राहत कोष का डिजिटाइजेशन करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। राहत कोष का ऐप बनाकर पारदर्शिता रखते हुए भामाशाहों से ऑनलाइन सहयोग लिया जाएगा। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टूटे चावल निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। यह फैसला आज से प्रभावी हो गया है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत परवर्ती व्यवस्था के प्रावधान अधिसूचना पर लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। राजस्व विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि धान या कच्चे और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। अर्धनर्म या पूर्ण रूप से नरम चावल और पॉलिश वाले चावल के निर्यात पर भी 20% सीमा शुल्क लगेगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि वर्ष 2021-22 में टूटे चावल का कुल निर्यात बढ़कर 38,90,000 मीट्रिक टन हो गया। पिछले 4 वर्षों में ये 200% से अधिक बढ़ा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीब ग्रामीण महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने के लिए इस महीने की 7 से 20 तारीख तक देशव्यापी अभियान चला रहा है। अभियान में हर गांव की महिला संस्थाएं एक सामाजिक लामबंदी कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जहां प्रत्येक सदस्य एक मित्र या पड़ोसी को अपने साथ लाएगा जो स्वयं सहायता समूह का सदस्य न हो।
भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत उच्च गति पहिया संयंत्र के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि इसके अंतर्गत रेलवे 600 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिवर्ष 80,000 पहिए खरीदेगी। इन पहियों का निर्माण देश में ही होगा। रेल मंत्री ने कहा कि तीव्र गति के पहियों का निर्माण अगले 18 महीनों में शुरू होने की आशा है। वंदे भारत रेलगाड़ी के बारे में उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इसका अभ्यास और परीक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी का निर्माण अक्टूबर से शुरू होने की आशा है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 52 सेकंड में प्राप्त कर सकती है। रेल मंत्री ने कहा कि यह बुलेट ट्रेन की पिकअप स्पीड से केवल 3 सेकंड कम है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को रवाना किया। इसके तहत 75 बाइक चालक देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे और देश की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 75 मोटरसाइकिल सवार, कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को न केवल स्वतंत्रता की यादों के साथ जोड़ा है, बल्कि इसे बहुआयामी भी बनाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के लिए लाखों लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। श्री शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य युवाओं और बच्चों को स्वाधीनता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है। राज्य में अनंत चतुर्दशी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर में आज गणपति विसर्जन की धूम मची हुई है। राज्य में विभिन्न जिलों में भी गणेश चतुर्थी पर प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में गणपति विसर्जन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। बूंदी में अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों ने गुलाल खेलकर गणपति बप्पा को विसर्जित किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर दोपहर बाद नदी में गणपति विसर्जन के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। बाड़मेर में भी गणपति विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए। यहां गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीकानेर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर से भी अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। डूंगरपुर में गणपति विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे जनरेटर में अचानक आग लग गई, जिसमें 6 बच्चों सहित 8 लोग झुलस गए। अजमेर में आज एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक दंपति और उनके एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। तबीजी पुलिया के पास एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घायल बच्चों का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर बल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम राज्य के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। कल जैसलमेर के तनोट में सीमा पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना शुरू की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, जनजाति क्षेत्र के 49 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।